वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है मैंने टाइम से पहले ही तुम्हारी तारीफ कर दी। अब ये क्या हो गया है? लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये इंजन बंद हो गया। Oh God, ये प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं बनना है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्रिका को सचमुच में ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिम्नासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा बाल परी, एक कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चुप कर जाएगा? त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। क्वीन तिम्नासा, शील्ड ब्रेक होने वाली है। लुक! पीछा करो इसका। अब हम क्या करेंगे बालपरी? तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है, तिम्नासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। भलपरी मतलब ये कि तिम्नासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा।
परियो, आप इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देवो भैया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा। प्लीज कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। मुझे धक्का खाना नहीं पड़ना, प्लीज कुछ करो। दिल से बुलाया। बालवीर आया। सॉरी भुक्कर शाह, तुम्हारी विश आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा भाई आ गया। यस, फाइनली। बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है। एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी ऐसे ही आकर उसे कैच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें हर खराब से खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करती हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। बालवीर, 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 बालवीर,
पार्टनर आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर, अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते। इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो। सदा तुम्हारी विजय हो, सदा विजयी रहो, 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 सदा विजयी रहो। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह। हजारों सालों से सूरज निकलता है और अंधेरे को खा जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह तिम्नासा वापस आएगी बालवीर, एक और घातक हमले के साथ। नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्ति पुंजों को ढूंढना होगा। शक्ति पुंज में क्या है शौर्य? इन शक्ति पुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नर्क की आग। विकेट क्वीन तिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं क्वीन तिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पाने का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिम्नासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीर लोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल, और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्ति पुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हम ये प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं,
तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब? रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही है, चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नो लेफ्ट नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट। चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? ओह, तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं, आज से तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ। क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए, मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु? नो। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें टेंशन की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है? एक फोन करेंगे, वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे। गृह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ। देवो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा हथियार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ के आते ही सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ? अब मेरे पैर छोड़ो। अब हाँ। और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आओ। हाँ माँ। ओके माँ। और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये देवू भी ना विवान के साथ रह के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो नहीं तो मारूंगी।
अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी? अभी तो आपके घर में 2 और नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी। कौन हो तुम? बोलो नहीं, सुनो। शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है।